शराब के अलावा आपने दिया क्या? स्मार्ट मीटर और शराब, इसके अलावा और कुछ नहीं। और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए भी आपने कौन से हरबे नहीं इस्तेमाल किए। यहाँ महाराजपुरा में जब मीटर लगाने आए थे, हमारी माएँ बहनें जो हैं वो बाहर निकली एहतजाज करने के लिए, उन सब के खिलाफ पर्चे दाखिल हुए, सबके खिलाफ केस बने। न सिर्फ केस बने, पूरा एक हफ्ता उस इलाके की बिजली काटी गई क्योंकि इन्होंने एहतजाज करने की जुर्रत की। क्या ये जमहूरियत? क्या ये हमारी जमहूरियत है? इलेक्शन आते जाते हैं, ये पहला पार्लिमानी इलेक्शन नहीं है, ये आखिरी भी नहीं होगा। 5 साल पहले भी पार्लियामेंट इलेक्शन थे, इंशाल्लाह इससे 5 साल बाद दोबारा पार्लिमानी इलेक्शन होंगे। लेकिन इन पार्लिमानी इलेक्शनों की बाकी इलेक्शनों के मुकाबले जो है इनकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहला बड़ा वाला इलेक्शन है। उस 5 अगस्त 2019 ने जिस तरह हमें तरम भरम किया, तहस नहस किया, हमारी शनाख्त, पहचान, वजूद, वकार सारा कुछ तहस नहस किया। आज बदकिस्मती से हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपना जिद्दोजहद, अपनी लड़ाई, अपना सारा कुछ जो है दाव पे लगा के हमें निकाल दिया था। हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, जिनको मैं अपने साहब का MLA गणाई साहब को मैं गिनता हूँ, उनको याद होगा वो दौर जिस दौर से बाबा कौम ने हमें निकाला था, जब सियासी तौर हम गुलाम थे, हमारी आवाज में कोई दम नहीं था, हमारी सुनवाई कहीं होती नहीं थी, सरकारी दफ्तर में जाने का तो दूर का मतलब वहाँ हमारी एंट्री नहीं होती थी। अगर गलती से हमारी वहाँ पे हम दाखिल हो भी जाते थे, हमारी सुनवाई वहाँ होती नहीं थी, हमारी बात वहाँ आगे पहुँचती नहीं थी, हमारे मुतालबे हल होते नहीं थे। उस सियासी गुलामी से बाबा कौम शेर कश्मीर ने हमें निकाला। जब यहाँ पे जमहूरियत कायम हुई, हमें वोट का हक मिला और उस वोट के हक के जरिए जो है हमारी आवाज में ताकत आई और हम अपने मुस्तकबिल को खुद बदलने में काफी हद तक कामयाब हुए। लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ इक्तिसादी गुलामी के भी शिकार थे। हमारे पास अपना कुछ नहीं था, हमें अपनी जमीन पे हक नहीं था, हमें अपने पानी पे हक नहीं था, हमें अपनी हवा पे हक नहीं था। हम काम करते थे तो किसी और के लिए करते थे। यहाँ पे निजाम जो है वो जेलदारों का था, चकदारों का था, जमींदारों का था, हमारा अपना नहीं था। और बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमें उस इक्तिसादी गुलामी से निकाला। हमें पूछा जाता है अक्सर बेशतर, खासकर जो मुल्क के बाकी कोनों से मीडिया आती है या दुनिया भर की मीडिया आती है, वो हमसे पूछते हैं ना, बताइए 370 ने यहाँ के लोगों को क्या दिया, क्योंकि जो यहाँ पे बना वो बाकी मुल्क में भी बना। और मैं कहता हूँ कुछ हद तक आपका ये कहना सही है। अगर बाकी मुल्क में अस्पताल हैं तो यहाँ पे भी हैं, अगर बाकी मुल्क में स्कूल हैं तो यहाँ पे भी हैं, अगर बाकी मुल्क में कॉलेज और यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे भी है, अगर बाकी मुल्क में बच्चों को रोजगार मिलता है तो कुछ हद तक यहाँ पे भी मिलता है। तो फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क एक चीज है, यहाँ पे कलम के एक दस्तखत से बिना एक पैसा मुआवजा लिए बाबा कौम ने यहाँ के लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया।